नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। महाराष्ट्र के सियासी संकट में जिस तरीके से उद्धव सरकार फंसी हुई है, आखिर कौन सीएम पद बचाता नजर आएगा? कई सारे तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। जैसा कि आपने ही पढ़ा, क्या राज ठाकरे सचमुच उद्धव ठाकरे का सीएम पद बचा पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। इसके पीछे की कुछ मुख्य वजह भी है जो हम नहीं बल्कि यहाँ पर निकलकर सामने आई खबरों के अनुसार, और कुछ बड़े नेताओं ने इस पर मोहर लगाते नजर आए हैं कि ये एक वक्त ऐसा है कि जहाँ पर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को हाथ मिला लेना चाहिए और एकनाथ शिंदे के खिलाफ यहाँ पर हुंकार भरनी चाहिए। चाहे भले से ही बीजेपी में शामिल हो जाए एकनाथ शिंदे, लेकिन राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को एक हो जाना चाहिए। मनसे प्रमुख जिस तरीके से यहां पर तमाम बयानबाजी कर रहे हैं, इन सबके बीच महाराष्ट्र सियासी संकट चल रहा है। बागी विधायकों का किस ओर झुकाव रहेगा? क्या बीजेपी से सचमुच हाथ मिला चुके हैं? इसका बस ऐलान होना बाकी एकनाथ शिंदे का। ये तमाम खबरें निकलकर सामने आ रही है। हमारे पीछे आप देख ही रहे हैं तस्वीर, तीनों बागी विधायक नेता नजर आ रहे हैं। एक से बढ़कर एक दिग्गज नेता हैं। इनके फैसले हमेशा यहाँ पर जनता को काफ़ी पसंद आते हैं और जनता इसकी सराहनीय भी करते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब एकनाथ शिंदे की तरह ही राज ठाकरे ने भी शिवसेना से अलग होने का फैसला किया था। इसके पीछे की मुख्य वजह थी नेतृत्व को लेकर, परिवारवाद को लेकर, और कुछ यहाँ पर अपने भी कठोर फैसले थे। तो राज ठाकरे तो उस वक्त जब शिवसेना से अलग हुए थे तो इतना बवाल नहीं मचा था जितना इस बार मचा है, क्योंकि इस बार संख्या 40 के पार पहुंचती नजर आ रही है विधायकों की। और एक एक विधायक की कीमत आप जानते हैं कि कितनी मुश्किल से विधायकों का पूरा एक समूह तैयार करके एक पार्टी बनाई जाती है और उसका नेतृत्व किया जाता है। उद्धव ठाकरे कई बार कह चुके हैं कि मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। यहां तक कि ये भी खबरें निकलकर सामने आई कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा देने पहुंच भी गए थे, लेकिन शरद पवार एनसीपी ने यहां पर उनको रोकते नजर आए। इन सब के बीच आदित्य ठाकरे भी खूब चर्चाएं बटोर रहे हैं, लेकिन ठाकरे की बात जब आती है तो राज ठाकरे का नाम भी सबसे ज़्यादा चर्चाओं में रहता है। आखिर वजह क्या है? क्यों यहाँ पर उद्धव ठाकरे का सीएम पद बचा सकते हैं राज ठाकरे? इस बात को किसने कहा? ये हवा कहाँ से उड़ी और अब उड़ी है? तो क्या सचमुच राज ठाकरे उद्धव ठाकरे का समर्थन करते नजर आएंगे? और एकनाथ शिंदे के पास एक और ऑप्शन है, वो भी आपको बताते हैं अपने इस खास प्रोग्राम में। लेकिन आपको सबसे पहले आर्टिकल की तरफ लेकर चलते हैं जो आज आया है यहाँ पर खबरों के अनुसार। तो सबसे पहले हम जिस तस्वीर की बात कर रहे थे, ये बागी नेता जो तीनों हैं, राज ठाकरे, एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे, ये आपने देखा। अब यहाँ पर आपको दिखा देते हैं वो आर्टिकल कि किस तरीके से ये आर्टिकल है, जहाँ पर कहा जा रहा है कि मुश्किल वक्त में हिंदू उद्धव और राज ठाकरे आएंगे साथ, क्वेश्चन मार्क भी है। एनसीपी लीडर का सुझाव, एकजुट हों बाला साहब ठाकरे के बच्चे। जी हाँ, ये बात कही गई। अब यहाँ पर आपको बता दें कि किस तरीके से ये पूरा आर्टिकल है, जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि 40 विधायकों का समर्थन होने से उद्धव ठाकरे की सरकार और पार्टी दोनों संकट में आ गई है। कयास यहाँ तक कि शिवसेना के 18 में 14 लोकसभा सांसद भी एकनाथ शिंदे गुट में ही संपर्क में है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि ठाकरे फैमिली प्रतिष्ठा को बचाने, सरकार को बचाने के लिए क्या करेगी? इस बीच एनसीपी की नेता रूपाली पाटिल ठोंबरे ने ठाकरे फैमिली को एकजुटता का संदेश दिया है। एक मराठी चैनल से बातचीत में पाटिल ने कहा कि मौजूदा हालात में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को एक साथ आने की ज़रूरत है। तो ये बयान यहाँ पर इनका निकलकर सामने आया। और अब आपको बताते हैं कि असली वजह इनके पीछे की क्या रही, क्योंकि यहाँ पर इनका ये मकसद नहीं कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक मंच पर आएँ, बल्कि मकसद है कि जो परिवार को लेकर बात छिड़ी है ना, जो बाला साहब ठाकरे को लेकर बात छिड़ी है, उसका जवाब दोनों मिलकर दें। क्योंकि एक समय ऐसा था जब राज ठाकरे भी बहुत खास मानते थे बाला साहब ठाकरे को, और सबको ये उम्मीद भी थी कि जब आने वाले वक्त में बाला साहब ठाकरे राजनीति सियासत से खुद को दूरी करेंगे, शिवसेना से थोड़ी सी दूरी करेंगे, तो बाला साहब ठाकरे की जगह राज ठाकरे उस पद पर बैठते नजर आएंगे। लेकिन जब उद्धव ठाकरे आए तो वो फैसला हर किसी के लिए हैरान करने वाला था, क्योंकि पूरी तरीके से भरोसा राज ठाकरे को अपने ऊपर था कि उनको ये बड़ा पद मिलता नजर आएगा। लेकिन जब इस बड़े पद पर ऐलान उद्धव ठाकरे को लेकर हुआ तो राज ठाकरे में भी थोड़ी बहुत तो निराशा थी। लेकिन कभी भी राज ठाकरे ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के खिलाफ इतनी बयानबाजी, इतना सब झमेला नहीं किया जितना इस बार एकनाथ शिंदे ने किया। यहाँ तक कि रश्मि ठाकरे को इस बार जंग में उतरना पड़ा और उनको फ़ोन भी करना पड़ा और विनती सिफारिश करनी पड़ी। आदित्य ठाकरे ही बातें करते नजर आ रहे हैं, तमाम बातें यहाँ पर निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन इन सब के बीच राज ठाकरे क्या सचमुच उद्धव ठाकरे का समर्थन करने के लिए आगे आएंगे या बीजेपी कोई खेला खेल जाएगी? इसके पीछे का भी समीकरण आप समझिए। बीजेपी चाहती है महाराष्ट्र में उसकी सरकार बने। अब गठबंधन के साथ
उद्धव सरकार भी चल रही थी, तो गठबंधन के साथ यहाँ पर बीजेपी भी चल सकती है, इसमें कोई बुराई नहीं। पहले भी शिवसेना और बीजेपी तो एक ही थी ना। उसके बाद यहाँ पर शिवसेना जब अलग हुई तो एनसीपी कांग्रेस पार्टियां जुड़ती चली गई। उद्धव ठाकरे सीएम पद पर थे, उन्होंने ऐलान पहले कर रखा था कि उनको इस पद से कोई लालच नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से खुलकर बयानबाजी की जा रही है, खुलकर बातें की जा रही है, खुलकर यहाँ पर पक्ष विपक्ष हो रहा है, यानी कि बीजेपी भी अब इस जंग में उतर चुकी है। देवेंद्र फडणवीस दिल्ली की ओर रवाना होते हैं, खबरें होती हैं कि एकनाथ शिंदे भी उनके साथ जाएंगे। तो इन सब तमाम खबरों के बीच सवाल यही है कि एकनाथ शिंदे का क्या रुख रहेगा। जो हमने अपने इस प्रोग्राम की शुरुआत में चर्चा करी थी कि दूसरा ऑप्शन भी है एकनाथ शिंदे के पास, तो वो ऑप्शन भी आप सुन लीजिए। वो ऑप्शन है राज ठाकरे, क्योंकि हिंदुत्व की राजनीति राज ठाकरे भी करते हैं, पूरी तरीके से जनता के समर्थन में, जनता के लोकप्रिय नेता के रूप में राज ठाकरे भी हैं। बाला साहब ठाकरे के अगर सबसे खास एकनाथ शिंदे भी कहे जाते, उद्धव ठाकरे भी कहे जाते, तो उनमें गिनती राज ठाकरे की भी होती है। तो ये सब बातें आप समझे कि किस तरीके से एक ऑप्शन यहाँ पर राज ठाकरे के रूप में भी, पार्टी के रूप में भी मौजूद है। अगर राज ठाकरे एकनाथ शिंदे हाथ मिलाते हैं तो सीएम पद से पूरी तरीके से यहाँ पर हाथ धो बैठेंगे उद्धव ठाकरे। फिर उनके पास एनसीपी कांग्रेस का समर्थन तो रहेगा, लेकिन पहला जैसा नहीं, क्योंकि जब खुद की पार्टी टूट गई तो क्या उद्धव ठाकरे आगे बढ़ना पसंद करेंगे, वो भी सवाल रहेगा। तो ये सियासी संकट बहुत बड़ा खड़ा हो गया, अनखड़ा हो गया, जिसमें पूरी तरीके से दाव पर लगा है उद्धव ठाकरे का सीएम पद। और सवाल यही है, क्या सीएम पद को बचा पाएंगे यहाँ पर राज ठाकरे? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अगर एकनाथ शिंदे का कुछ बड़ा फैसला बीजेपी के खिलाफ जाता है और राज ठाकरे के समर्थन में जाता है, तो राज ठाकरे एकनाथ शिंदे को मनाकर क्या पता शिवसेना के साथ जुड़ना पसंद करें। ऐसे कई कयास लगाए जा रहे हैं। ये दावा हम नहीं, बल्कि मीडिया रिपोर्ट्स कर रही है। आपको हमने जैसा कि यहाँ पर अभी पढ़ाया ही था, यहाँ पर जो बातें थी कि शिवसेना की सरकार और पार्टी दोनों खतरे पर है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अब होगी राज ठाकरे की एंट्री उद्धव ठाकरे के साथ, बस उनके बेटे आदित्य ही बचेंगे। शिंदे गुट के पास एमएनएस सबसे अच्छा विकल्प, बोले राजनीति विश्लेषक अल्ताफ खान। ये बातें निकलकर सामने आई। तो आपको हमने यहाँ पर अब 2 पॉइंट्स बता दिए कि किस तरीके से अगर एकनाथ शिंदे बीजेपी की तरफ जाते हैं और या राज ठाकरे की तरफ जाते हैं, तो शिवसेना, क्योंकि 40 विधायक बगावती तेवर कर रहे हैं, तो 40 विधायक का एक साथ जाना शिवसेना को भी वहीं पर ख़त्म करता नजर आ सकता है। उद्धव ठाकरे के सामने तो मुसीबत आएंगी ही आएंगी। और जो दूसरा हमने यहाँ पर बताया कि किस तरीके से आने वाले वक्त में अगर ऐसा ही चलता रहा, जो 10 से 12 विधायक यहाँ पर उद्धव ठाकरे के साथ हैं, तो वो भी कब तक यहाँ पर समर्थन में रहेंगे। संजय राउत तो खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं। संजय राउत का खुलकर निशाना यहाँ पर एकनाथ शिंदे और उनके बागी विधायकों पर है। उनका तो बयान एक के बाद एक के बढ़कर एक आ रहा है। तो इन सब के बीच उद्धव ठाकरे की भी खबरें तमाम आ रही हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे का क्या रुख रहता है, क्या राज ठाकरे का रुख रहता है? राज ठाकरे को लेकर तमाम खबरें आई थी कि कुछ खास कारणों की वजह से वो अभी राजनीति में सक्रिय नहीं है, और राजनीति अभी बहुत सक्रिय है। इसमें गर्म बयारी हवा कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा सियासती हवा चल रही है, जिसकी वजह से उद्धव सरकार के सीएम पद पर काफ़ी कुछ यहाँ पर अटकलें लगाई जा रही हैं कि देवेंद्र फडणवीस अगले सीएम होंगे, एकनाथ शिंदे अगले सीएम होंगे, उद्धव ठाकरे ही सीएम पद पर रहेंगे, क्या यहाँ पर राज ठाकरे की एंट्री होगी। ये सब खबरें निकलकर सामने आ रही हैं इन तमाम महाराष्ट्र की राजनीति के बीच। लेकिन आपको क्या लगता है कि राज ठाकरे को क्या राजनीति में ऐसे समय पर एंट्री मारनी चाहिए और उद्धव ठाकरे के समर्थन में आना चाहिए, या एकनाथ शिंदे को समझाना चाहिए? क्योंकि बीजेपी आई तो आने वाले वक्त में कब तक रहते हैं बीजेपी, वो आप सब जानते ही हैं बीजेपी का समय किस तरीके से हाल है। तो ये था आज का हमारा खास प्रोग्राम, जहाँ पर कई कयास लगाए गए, कई मीडिया रिपोर्ट्स निकलकर सामने आई। सारी बातें मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ही थी। तो बने रहें ऐसी और ताज़ा जानकारियों के लिए चैनल के साथ। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से मैं दीपक गुप्ता आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।